नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाज सेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका सेवक सन्यासी ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया उर्फ सर्वजीत सिंह कश्यप ब्राह्मण। साथियों, आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों, मैं आज बहुत दिनों के बाद अपना एक वीडियो बना रहा हूं और वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, आप लोग को तो मालूम है, वर्तमान समय में पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी गरीबों को सताने में, कमज़ोर वर्ग के लोगों को परेशान करने में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। साथियों, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, जब से मैं राजनीति में उतरा हूँ, नरेंद्र मोदी ने मुझे लगातार प्रताड़ित करने का काम किया है। साथियों, नरेंद्र मोदी ने मुझे इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया है कि मुझे संन्यास लेने पे मैं मजबूर हो गया। नरेंद्र मोदी ने मुझे, साथियों, आप लोग को शायद यह नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी अपनी जगह पर बैठा बैठा वह सारा काम करवाता है। उसके चेले चपाटी, पालतू कुत्ते सब उसके इशारों पर नाचते हैं और सब उसका काम करते हैं। नरेंद्र मोदी अपनी जगह बैठा रहेगा। कहीं किसी की हत्या करवाना होता है, वो किसी भी सरकारी कर्मचारी, पीएससी के जवान, किसी को भी मरवाना होता है, वो आरडीएक्स, किसी प्रकार से वो लोगों को जिसकी हत्या करवाना वो चाह लेगा, तो अपने आदमी को रखा हुआ है। उनके लोग पब्लिक को सताने का काम करते हैं। सब नरेंद्र मोदी के ही आदमी हैं। दुकानदारों को सताते हैं, परेशान करते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी पावर होती है। जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा वो कुछ भी करवा सकता है। साथियों, नरेंद्र मोदी, जब से मैं प्रधानमंत्री की रेस में आया और मैं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री बनकर अपने देश की गरीब वर्ग, कमज़ोर वर्ग, जो हमारे देश की जनता है, मैं सहयोग करूंगा प्रधानमंत्री बनकर। उन्हें अन्न धन धान्य से पूर्ण करूंगा। मगर साथियों, नरेंद्र मोदी को ये चीज़ पसंद नहीं आता है कि मैं राजनीति करता हूँ, गरीबों के लिए लड़ता हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ। साथियों, नरेंद्र मोदी मेरे पीछे इतना भयंकर रूप से अपना आदमी लगाया और मेरे पीछे पड़ा। नरेंद्र मोदी ने, यही नहीं, मैं फेसबुक पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था। मेरे करोड़ों फैंस हो गए थे, फॉलोअर भी मेरे लाखों की संख्या में थे। ये चीज़ नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद आया। नरेंद्र मोदी ने लगातार, नरेंद्र मोदी नहीं करता है, उनके आदमी हैं बैठे हुए, लैपटॉप लेके, कंप्यूटर लेकर बैठे हुए हैं। मेरी सोशल मीडिया आईडी से फेसबुक में चलाता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ। नरेंद्र मोदी के जो पाले हुए जो उनके पालतू कुत्ते हैं, वो कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर बैठ करके मास्टर कंप्यूटर से मेरे सोशल मीडिया जो फेसबुक आईडी है, साथियों, मेरी 12 आईडी को ब्लॉक किया गया। कहीं मेरे लाखों फैंस हैं, मेरी इतनी इतनी अच्छी जो वीडियो जाती है जनता के बीच, इस माध्यम से कहीं ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया पैसा न कमाने लगे। और फेसबुक पे मेरे लाखों फैंस, करोड़ों मेरे फैंस थे। साथियों, अब तक अगर मेरी आईडी ब्लॉक, अगर लगातार मेरी 12 आईडी फेसबुक की ब्लॉक किया, नरेंद्र मोदी के इशारों पर किया गया। अगर ये आईडी मेरी ब्लॉक ना होती साथियों, तो अब तक मैं लाखों रुपए महीने में कमाता और उस पैसों को मैं राजनीति में लगाता और मैं आगे बढ़ जाता। यही चीज़ नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आया। उसने लगातार
अपने आदमी को लगाकर मेरे फेसबुक आईडी को 12 आईडी को ब्लॉक किया गया फेसबुक को। यही नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे अपनी पार्टी का प्रचार करता था, इंस्टाग्राम की आईडी को मेरे 9 आईडी को ब्लॉक किया गया। मेरे ट्विटर की 8 आईडी को ब्लॉक किया गया। साथियों, नरेंद्र मोदी इस तरह से मेरे जो चैनल्स हैं उन्हें रोकने का काम किया नरेंद्र मोदी। जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। नरेंद्र मोदी सोचा, वो घबराया हुआ था कि मैं अगर इनकी आईडी को ब्लॉक नहीं करूंगा तो ये आदमी बहुत आगे बढ़ जाएगा और प्रधानमंत्री की रेस में कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हटाकर ये स्वयं प्रधानमंत्री बन जाए, जनता में ये प्रचलित हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए, रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाया और मुझे छोड़ा नहीं उसने। मुझे मेरे पीछे पड़ के मेरी सारी चीज़ों को बर्बाद किया, मेरे करियर को बर्बाद किया, मेरी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद किया। साथियों, आज मेरी अगर किस्मत अगर ख़राब है, लाइफ मेरी बर्बाद है, तो ये नरेंद्र मोदी, वो मेरे पास धन आने से रोकना चाहता है कि मेरे पास धन ना आए। धन आएगा तो मैं इलेक्शन में लड़ूंगा। वो ऐसा नहीं है कि मेरे पूरे ख़ानदान को जानता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मेरे पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से भली भांति जानता है। यहाँ तक कि मेरे परिवार के बड़े बड़े लोग, हमारे घर परिवार के लोग उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों से वो मिला हुआ है। उसे सब मालूम है कि मैं बनारस के बड़े बड़े उद्योगपति जगत किशोर चौरसिया, पप्पू चौरसिया का मैं भाई हूँ। वो मेरे परिवार के लोगों से मिला है। मेरे अपनों ने मुझे लूटा साथियों, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। साथियों, मुझे कुछ तो मेरे अपने लोग भी मुझे गिराने में लगे हुए हैं। साथ में अपने लोग जो मेरे रिश्तेदार हैं, पटीदार हैं, ये लोग मुझे गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। और ये लोग नरेंद्र मोदी भी मिल करके मुझे टांग खींचने का काम किया है। और ये लोग नरेंद्र मोदी से मेरे परिवार के लोग मिले हुए हैं, जो मुझे परिवार के लोग मुझे नहीं चाहते कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं। ये लोग मुझे बीच में रोड़ा बनते हैं। मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी अपनी ही जाति बिरादरी के लोग हैं। साथियों, जाति बिरादरी के लोग तो हैं ही पीछे पड़े, नरेंद्र मोदी भी पीछे पड़ गया। इस तरह से मैं साथियों में आगे नहीं पढ़ पाया। और नरेंद्र मोदी ने मुझे इतना प्रताड़ित किया है साथियों कि मुझे संन्यास लेना पड़ गया। मैंने संन्यास तो ले लिया साथियों, मैं सन्यासी तो बन गया हूँ, मगर मैं अपने घर पर ही भगवान की पूजा आराधना करता हूँ। मैं कहीं मंदिर में, मैं सोचा कि आश्रम में जाऊँगा, मगर नरेंद्र मोदी ने आश्रम में भी प्रतिबंध लगवा दिया मेरे। मैं सोचा था कि सन्यासी बनकर मैं आश्रम में चला जाऊँगा, मगर नरेंद्र मोदी को मालूम था कि ये राजनीति छोड़ेगा, आश्रम में जाएगा, तो वहाँ भी अपने आदमी को लगा करके आश्रम में मुझे कोई जगह नहीं मिला साथियों। तो इसलिए मैं अपने घर पर ही रहूँगा, भगवान की पूजा आराधना करूँगा। हर तरह के हथकंडे अपनाया नरेंद्र मोदी ने मुझे बर्बाद करने के लिए साथियों। आज मुझे नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है। मैं अपने देश के समस्त लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं तो जो गलती किया हूँ, प्रधानमंत्री की रेस में आया हूँ। भारत का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए कोई मत आना साथियों, ये बहुत ही घटिया पद है। इस पर जो व्यक्ति आएगा, उसे जो बैठा हुआ सत्ता में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहेगा, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। यही नहीं, पूरी फैमिली की भी सब हत्या करवा देते हैं। आज नरेंद्र मोदी किसी की भी हत्या करवा दे, किसी अधिकारी की हत्या करवा दे, उसका नाम नहीं आएगा। कुछ भी करवा दे, उसका नाम कहीं नहीं आएगा। सारा काम वही करेगा, उसका नाम कहीं नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी के पास देखिए प्रधानमंत्री की पावर है, सारे सरकारी कर्मचारी उसके गुलाम हैं, जो कहेगा वही सब करेंगे। उसको सैलरी, गुलामी करने का ही सैलरी मिलता है साथियों। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने मेरी सारी आईडी को ब्लॉक किया साथियों। आज मेरी पहली आईडी, पुरानी आईडी अगर होती तो आज मैं लाख रुपए महीने में फेसबुक से मैं कमाता। मेरी फेसबुक आईडी को ब्लॉक किया गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर की 8 आईडी और इंस्टाग्राम की 9 आईडी, फेसबुक की 12 आईडी को ब्लॉक किया गया साथियों। मैं 13वीं आईडी में फेसबुक का चला रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी को ये भी पसंद नहीं आता, उसने मेरे वह 13वीं आईडी को ही ब्लॉक करने के चक्कर में लगा हुआ है साथियों। मैं, आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं फिर दोबारा प्रधानमंत्री की रेस में आऊँगा साथियों। मैंने राजनीति नहीं छोड़ा है, मैं सन्यासी तो बन गया हूँ साथियों, मगर अपने धर्म के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए मैं सन्यासी बनकर भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और अपने देश के लिए लड़ना है, अपने देश की जनता के लिए मरना है। मैं प्रधानमंत्री, अगर हमारे देश की जनता जिस दिन चाहेगी
कि ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया प्रधानमंत्री बने, मैं भी फिर साथियों आऊँगा। मैं प्रधानमंत्री का अपने फेसबुक प्रोफाइल से मैंने प्रधानमंत्री का पोस्टर तक मैंने नहीं हटाया साथियों। मेरी ट्विटर आईडी पे भी प्रधानमंत्री का बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा है साथियों, हर जगह मेरा लगा हुआ है। मैं कहीं से भी, मैं संन्यास ले लिया हूँ। मुझे अपने देश की चिंता है, मुझे अपने धर्म की रक्षा की चिंता है, अपने देश की जनता गरीबों की मुझे चिंता है। अपने देश की जनता को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं एक सत्य ब्राह्मण हूँ और साथियों ब्राह्मण लोगों की उपाधि जो होती है ठाकुर होती है साथियों, इसलिए मैं ठाकुर लगाता हूँ साथियों। साथियों समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है और नेक्स्ट वीडियो में मुझे जो ही बोलना होगा अपनी बातों को रखेंगे हम। साथियों नरेंद्र मोदी मेरे अभी भी मेरी हर कामों में मेरे रोड़ा डालता है। वहाँ बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे बनारस में अपने उसके आदमी लगे हुए हैं, मेरे हर कामों में बाधा डालते हैं, हर चीज़ों में। वो हर चीज़ों से मेरी कमजोरियों को ढूंढता है नरेंद्र मोदी कि ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया की कमजोरियों को ढूंढो। उसकी कमजोरी क्या है, कमजोरी को पकड़ के उसे सताओ, उसे परेशान करो। उसके पास धन ना आवे, उसके पास पैसा ना आवे, इसलिए वो काम कर रहा है। वो मुझे अमीर आदमी बनने से रोकता है। मेरे पास धन आए, मैं कंगाल बना रहा हूँ, ये वो चाहता है कि मैं कंगाल बना रहा हूँ। वो मेरे हर चीज़ों में मुझे रोड़ा डालता है। वो दिल्ली में बैठा हुआ है और उसके नेटवर्क के चारों तरफ उसके आदमी लगे हुए हैं। साथियों यही मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, अपनी बातों को रखेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा। भारत माता की जय, माँ दुर्गा माता की जय, जय महाकाली।